आज का हमारा टॉपिक रहेगा घूर्णन गति। देखिए ये जो वृत्तीय गति होती है उसी में हम इसको पढ़ते हैं, समझ लीजिए, लेकिन वृत्तीय गति और घूर्णी गति में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो हम आज घूर्णन गति को समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। तो हेडिंग सबसे पहले डालेंगे घूर्णन गति। चैप्टर का नाम फिर से डाल देते हैं, गति हमारे चैप्टर का नाम था, गति पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे गति की डिफिनीशन, गति के प्रकार चल रहे थे। इसमें से एक प्रकार हमारा है आज घूर्णन गति। घूर्णन गति देखिए, सरल रेखीय गति, अनियमित गति, वृत्तीय गति, इन तीन गतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं घूर्णन गति के बारे में। ठीक है, घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो सिंपल सी इसकी डिफिनीशन है। देखिए, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, चारों ओर घूमती है, तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति कहलाती है। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। जब कोई वस्तु, यहां छूट गया है, वस्तु आप लोग लिख लीजिए, वस्तु, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। देखिए, आप लोगों ने साइकिल का पहिया देखा होगा, है ना? आपने देखा होगा साइकिल का पहिया जो होता है वो अपने अक्ष पर घूमता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? तो साइकिल का पहिया एक उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वह कैसी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। दूसरा, आप कुम्हार का चक्का देखा होगा जिसपे वो बर्तन बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? तो क्या होता है, वो मतलब जो उसका चक्का होता है एक अक्ष पर ऐसे टिका होता है कि नहीं होता है? और उसी अक्ष पर वो चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता है और कुम्हार उस पर क्या करता है? बर्तन को बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? यानी कुम्हार का चक्का हो गया, साइकिल की पहिया हो गई, ये सब इसके उदाहरण है। एक चीज और, जैसे जो पंखा होता है ना, पंखा चाहे छत वाला हो, छत वाला भी पंखा देखो क्या होता है? घूर्णन गति कर रहा होता है। भाई आप क्या करते हैं, उसको स्टेबल कर देते हैं ना, छत में ऐसे लगा देते हैं, एक डंडे से, एक रॉड से जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते हैं? अब वहां पर देखिए वो उसका अक्ष हो गया और फिर वो घूमता है। जो टेबल वाला फैन होता है वो भी इसी प्रकार होता कि नहीं होता है? तो अक्ष पर घूमना और वृत्तीय घूमने में अंतर होता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं अगर जो इस प्रकार से रोटेट कर रहा हूं, ऐसे एक जगह पर स्टेबल रहूं और मैं गोल गोल क्या हूं? गोल गोल घूमूं अपने अक्ष पर ही, यानी एक जगह पर रह करके ऐसे ऐसे घूमूं, ऐसे, तो हम घूर्णन गति कर रहे हैं। लेकिन वही हम ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे, मतलब वृत्त जैसा घूमना चालू कर दें, वृत्त जैसा, वृत्त समझते हो ना, गोल गोल ऐसे घूमने, तो वो हमारी वृत्तीय गति होगी कि नहीं होगी? तो आप लोगों को वृत्तीय और घूर्णन गति में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। देखिए, जो वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति में हमेशा, या फिर आप कह सकते हैं लगातार, वृत्तीय गति में लगातार दिशा बदलती रहती है। क्या होती रहती है? दिशा बदलती रहती है, लेकिन परिमाण नहीं बदलता है। ठीक है, दिशा कैसे बदलती है इसको समझिए। वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति, जैसे मान लिया ये हमने सर्किल बना दिया, अब इसी सर्कल पर तो कोई चीज घूमेगी भाई। वृत्तीय मतलब वृत्त पर, वृत्त जैसा घूमेगी कि नहीं घूमेगी? इसी पर तो ऐसे घूमना है इसको। अब देखिए, मान लिया कोई वस्तु यहां पर है, भाई इस पे घूम रही होगी एक चाल से, तो कोई वस्तु यहां पर है तो उसकी जो वेग की दिशा होगी क्या होगी? ऐसे ही तो होगी, यानी चाल क्या होगी? सीधी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। फिर यही वस्तु घूमते घूमते यहां पर जब आएगी तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी।
हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फिर यही वस्तु घूमते घूमते जब यहाँ पर आएगी तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और फिर यही वस्तु घूमते घूमते जब यहाँ पर आ जाएगी तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आप क्या देख रहे हैं पूरे सर्कल पे कि बार बार वस्तु की दिशा बदल रही है। भाई इसको सीधे जाना चाहिए था ना वस्तु को, लेकिन क्या हो गया, मुड़ गया, बदल गई दिशा कि नहीं बदल गई। फिर क्या हो गया, आगे आते आते इसको ऐसे सीधे जाना था लेकिन फिर मुड़ गई। यानी कि हर एक पॉइंट पर इसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। तो वृत्तीय पथ पर यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तो आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये एक समझ लीजिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जो वृत्तिगत है, वृत्तिगत में दिशा बदलती रहती है लेकिन परिमाण नहीं बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति में क्या होता है, सिर्फ घूर्णन गति में क्या होता है, हम अपने अक्ष पर क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। भाई हम वहीं पर ऐसे हैं, बस ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बात समझ में आ रही। हम अपनी धुरी से नहीं इधर उधर खिसकते, हम वहीं पर मूव कर रहे होते हैं। थीटा बदलता रहता है, कोण क्या होता रहता है, कोण बदलता रहता है। ठीक है, मैं इसको भी समझा रहा हूं। ये तो वृत्तिगति का हो गया, घूर्णन में समझो, घूर्णन में, घूर्णन गति। इसमें क्या होगा, एक केंद्र है, ये थीटा है, ठीक है। आप ये कोई दो बिंदु बना सकते हैं यहां पर, जैसे मान लिया मैं दो बिंदु ए और बी ले लेता हूं, ठीक है। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और यहां से यहां तक की टोटल दूरी एस है। क्या है, एस है। अब जरा समझो, यहां से कोई वस्तु जब मूव करना स्टार्ट करेगी, चलेगी, और यहां तक जाएगी, तो बीच में कौन सा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर ये आगे से चल के यहां फिर जाएगी, जैसे मान लिया ये वस्तु मूव करते करते यहां पर आ गई, ए बी सी बिंदु तक पहुंच गई। कहां पहुंच गई, सी बिंदु। तो कोण देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो इसमें आप लोगों को यह ध्यान रखना है घूर्णन गति में। और ये जो हमने वृत्तीय गति में आपको बताया, वृत्तीय गति में आपको इसमें भी केंद्र रहेगा, त्रिज्या इसमें भी रहेगी, त्रिज्या उसमें भी रहेगी, ठीक है। तो ये जो अलग एक डिफरेंट था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। देखिए शब्द से ही एक चीज स्पष्ट हो रही है, एक समान। क्या बोला है इसने, एक समान वृत्तीय गति। देखो वृत्तीय आया है, इससे साफ साफ स्पष्ट है कि मुझे सर्किल नुमा घूमना है, वृत्त जैसा घूमना है। घूमना कि नहीं घूमना है। जब कोई गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तय करती है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्ति क्या, एक समान वृत्तीय गति क्या है, तो कह रहा है जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में, ये ध्यान रखिएगा, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ये है आपका वृत्त, ठीक है, ये मान लिया वृत्त। अब देखिए हम क्या, हमको क्या करना है, देखो इसको इस डिफिनीशन के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। हम मान लिया है बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए और बी बिंदु तक पहुंचने में हमने 5 मिनट का समय लगाया। कितने मिनट का, और 500 मीटर की मान लिया मैंने दूरी तय की। कितनी दूरी तय की, दूरी जो मैंने तय की वो 500 मीटर की तय की। तो ए से बी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगा, 500 मीटर की दूरी तय किया।
तो अगले बी बिंदु से फिर अगले 500 मीटर की दूरी को तय करने में मुझे 5 मिनट का ही समय लगना चाहिए, तब तो वह एक समानुवर्ती गति होगा। क्या इसीलिए यही तो लिखा हुआ ना, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, यानी समय भी आपका सेम रहना चाहिए। ये ध्यान रखिए भाई, आप जब चलना स्टार्ट करेंगे तो आपका जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो अलग अलग बिंदु आएंगे आपके सामने। जैसे मान लिया मैं इमलीपुर से चलना स्टार्ट करूं तो आगे जो है कोई दूसरा गांव पड़ेगा, फिर कोई तीसरा पड़ेगा, फिर कोई चौथा पड़ेगा। बार बार स्थिति बदलेगी नहीं, जैसे ए बिंदु पड़ा, फिर बी बिंदु पड़ा, फिर सी बिंदु पड़ा, फिर डी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जब मैं 500 मीटर की दूरी तय करूं तो 5 मिनट का ही समय हो, या फिर 5 मिनट में मैं 500 मीटर की दूरी तय करूं, तब तो वो एक समान चाल है, यानी एक समान वृत्तीय गति है। अदरवाइज गलत तो हो जाएगा, वो फिर कहां चला जाएगा, असमान वृत्तीय गति में। अगर जो आपको एक समान वृत्तीय गति समझ में आ गया तो असमान वृत्तीय गति समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, उसमें आपको बस इसी का जस्ट उल्टा कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। जैसे मान लिया मैं 5 मिनट में मैंने 500 कदम चला, कदम की बात यहां पर कर लो, तो अगले फिर 5 मिनट में मुझे 500 ही कदम चलना है, तब तो ठीक, नहीं तो फिर एक समान चाल में वह नहीं आएगा। असमान चाल में इसी में समझा देता हूं। जैसे असमान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो कहो जब कोई गतिमान वस्तु असमान या अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान वृत्तीय गति। ये बात लिख सकते कि नहीं लिख सकते इस प्रकार से? और इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ए से बी बिंदु तक जाने में 5 मिनट में 500 मीटर दूरी तय किया, और बी से सी तक जाने में 4 मिनट में 500 मीटर दूरी तय कर दिया। देखो समय घट बढ़ गया। या फिर 400 मीटर ना करो, इसको 350 मीटर कर दो। अगले स्टेप में क्या हो गया, अब की बार 5 मिनट में उसने 1000 मीटर की दूरी तय कर दिया। यानी देखो क्या हो रहा है, मतलब दूरी और समय हर बार घट बढ़ रहा है, तो वो असमान वृत्तीय गति में आ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब देखिए एक चीज और समझिए, एक समान वृत्तीय गति कि अगर जो हम आप उदाहरण की बात करें तो भैया आप देखो, जो आपकी वॉच होती है, घड़ी देखा है? घड़ी देखा कि नहीं देखा? चलो घड़ी की बात कर लेता हूं। ये हमारी वॉच है, घड़ी है। आप उसमें घंटे वाली, सेकंड वाली, मिनट वाली सब सुई देखो, क्या होता है, वो बराबर चलती कि नहीं चलती हैं? कि किसी जब 5 ऐसा कभी होता है कि 1 से 2 जब बजना हो तो बहुत जल्दी जल्दी चले, और 3 से 4 बजना हो तो स्लो स्लो चले, ऐसा होता है? नहीं होता है। उसको बराबर स्पीड में सही से ही चलना है, यानी वो हमेशा समान दूरी ही तय करेगी समान समय अंतराल में। बात समझ में आ रही है ना? तो बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है आपका घड़ी, दीवार घड़ी। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में आप लिख सकते हैं, हाँ हैंड वॉच भी हो जाएगा, घड़ी आप लिख लीजिए, सिर्फ घड़ी। हो गया कि नहीं हो गया? और एक एग्जाम्पल देखिए, सूर्य के चारों और जो है पृथ्वी घूमती कि नहीं घूमती है? एक निश्चित पथ पर घूमती है कि नहीं घूमती है? वृत्तिगत करती कि नहीं करती है? और भैया बराबर स्पीड में घूमती है। ये नहीं है कि शनिवार की रात को बहुत जल्दी जल्दी दिन हो गया और मंगलवार की रात को जो है कुछ और हो गया, बहुत स्लो हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। उसको एक बराबर स्पीड से चलना है। अगली हेडिंग रहेगी दोलन गति। दोलन ब्रैकेट में या कंपनिक गति, कंपनिक गति बहुत ही सिंपल है ये भी। जब कोई गतिमान वस्तु अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे
गति करती है तो उसकी गति दोलन गति कहलाती है। क्लियर हुआ? देखिए सिंपल है, एक डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं दोलनिक गति को। ठीक है, देखो एक मैंने धागा बांध दिया है ना, जैसे आप पंखा लटकाते हो ना छत से, वैसे मैंने एक धागा लटका और एक क्या कर दिया नीचे, कोई वजन, ठीक है, कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु जो है इस धागे से क्या कर दिया, बांध दिया। बांधा कि नहीं बांधा? अब अगर हम इसको ऐसे पकड़ करके यहां तक ले आए और छोड़ दें तो ये क्या होगा, कुछ इधर उधर खिसकेगा कि नहीं जाएगा, खिसकेगा, बताओ, यानी उधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा फिर इधर आएगा। आपने एक वो वाली घड़ी देखी होगी, दीवार में लगी होती है घंटा वाली, जिसमें ऐसे दोलन किया होता, जो है दोलन होता रहता है। हाँ, तो दोलन में क्या होता है, कोई एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु अपने दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे, जैसे झूला आपने देखा, झूला, तो झूला जो होता है वो किस प्रकार की गति कर रहा होता है, दोलनीय गति।